श्री कृष्ण लीला, श्री कृष्ण लीला, श्री कृष्ण लीला। दुनिया व्यक्ति की कामयाबी देखती है और मैं व्यक्ति के कर्म की नीयत। व्यक्ति के कपड़े कितने भी साफ क्यों ना हो, यदि नीयत साफ नहीं है तो वो मैला ही है ना। पूज्यधर को लगा, बस एक ही पल का तो काम है, वो मेरे कमरे में मुझ तक पहुंचेगा। छोटे से बालक को मारने में तो कोई हथियार भी नहीं लगेगा, बस हाथ से मसल कर वो 9, 2, 11 हो जाएगा। तभी सामने मेरे कमरे की खिड़की पड़ी। पूज्यधर को लगा, ये तो और भी अच्छा है। खिड़की से जाऊंगा तो मुझे कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। उसने उचक कर पहले खिड़की में से झांक कर देखा। कमरा तो यही है ना। उसकी नजर मेरे पालने पर पड़ी। उसे अपना काम बनता हुआ नजर आने लगा। बस फिर क्या था, बड़ी फुर्ती से पूज्यधर ने उछलकर मेरे कमरे की खिड़की पकड़ ली और ताकत लगाकर चढ़ने की कोशिश की। पर वहीं खिड़की पर ही तेल की एक बड़ी कटोरी रखी थी। मैंने उसे देखा तो मुझे भी एक लीला सूझी और मैंने उस तेल की कटोरी को लुढ़का दिया। तेल वहीं खिड़की की चौखट पर बिखर गया। पर पूज्यधर इस सबसे बेखबर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था और जब उसका पैर खिड़की तक पहुंचा तो वो फिर फिसला। उसका संतुलन बिगड़ा और वो धड़ाम की आवाज के साथ मेरे कमरे के अंदर आकर गिरा। खिड़की के नीचे ही एक बड़ा सा मटका भी रखा था। पूज्यधर के गिरने से वो मटका भी टूट गया और पूज्यधर के कपड़े फिर पानी से भीग गए। जब उसने उठकर इधर उधर देखा तो मेरा पालना तो वहां था ही नहीं। मैं अपनी लीला से पालना सरकाकर दूसरे कमरे में चला आया था। वो चौंक गया। उसे लगा जैसे उसे कोई भ्रम हुआ है, लेकिन ज्यादा सोचने का उसे मौका नहीं मिला, क्योंकि उस धड़ाम की आवाज को सुनकर मैया मेरे कमरे की ओर बढ़ आई थी। उनकी आहट सुनते ही वो उसी खिड़की से कूदकर वापस अतिथिशाला में लौट गया और मैं भी अपना पालना सरकाकर वापस ले आया। मैया जब कमरे में आई तो उन्हें सब कुछ चस्का तस दिखाई दिया। केवल खिड़की के पास रखा मटका टूटा हुआ था, जिसे देखकर उन्हें लगा शायद किसी बिल्ली ने भीतर आने की कोशिश की होगी, जिसके कारण मटका टूटा होगा। मैया ने पालने में से मुझे उठाया और कमरे में ले जाकर अपने सीने से चिपकाकर मुझे सुलाने लगी। मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली। इधर मैं मैया के कलेजे से लगकर चैन से लेटा था और दूसरी ओर पूज्यधर खुद की किस्मत को कोस रहा था। वो सोच रहा था, पता नहीं किसका मुंह देखकर घर से निकला था जो बार बार उसका हर पासा उल्टा पड़ रहा है। फिर उसे याद आया, मथुरा से निकलने के पहले जिस आखिरी चेहरे को उसने ध्यान से देखा था वो तो कंस का ही था। ये सोचकर कि कहीं कंस को ना पता चल जाए कि वो मन ही मन उसे कोस रहा था, पूज्यधर सिहर उठा। फिर उसने सोचा, क्या करूं, ये महाराज कंस ने कहां फंसवा दिया। अब तो आगे कुआं पीछे खाई है। लगता है जहां पांव रखो यहां वहीं पर काई है। पर जो भी है, आज इस काम को करके जल्दी निकलना चाहिए। ये सोचकर वो मुझे फिर ढूंढने लगा। आंगन के नीम पर बाबा ने मेरे लिए एक झूला बंधवा रखा था। शाम को
भोजन की तैयारी के समय जब हल्का हल्का अंधेरा होने लगता है, मैया अक्सर मुझे उस झूले पर लिटा देती थी। आज भी मैया ने मुझे झूले पर लिटाया और हल्का सा धक्का दिया ताकि मैं झूले का आनंद ले सकूं। तभी मैया को थोड़ी दूरी पर रास्ते से नंद बाबा आते हुए दिखे। मैया ने उन्हें देखा तो उनके लिए जलपान लेने रसोई में चली गईं। लेकिन बाबा सीधे घर न आकर किसी पड़ोसी के यहां चले गए। दूसरी ओर जब पूज्यधर ने भी मुझे अकेला देखा तो उसे लगा कि मुझे मारने का उसे एक और मौका मिल गया। वो चुपके से अतिथिशाला से बाहर आया और दबे पांव मेरे झूले की ओर बढ़ा। उसे अपनी ओर आते देखकर मैं मन ही मन मुस्कुरा उठा। अब तक पूज्यधर ने मेरे दर्शन नहीं किए थे, क्योंकि जब तक मैं न चाहूं मेरे दर्शन संभव ही नहीं। पूज्यधर जब मेरे झूले के काफी पास आ गया, तब मैंने एक और लीला रची, जिसके कारण पूज्यधर के कानों में अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज पड़ी। उसे लगा जैसे कुत्तों का झुंड उस पर कुर्रा रहा है, तो उसके पांव जहां थे वहीं के वहीं जम गए। उसने सोचा, अब ये कुत्ते कहां से आ गए, ये तो मुझे नोच डालेंगे। उसने आंखें बंद की, पीछे मुड़ा और पूरी तेजी से अतिथिशाला की तरफ वापस भागा। पर उसे लगा वहीं से कुत्तों के गुर्राने की आवाज आ रही है, तो उसने आंखें खोली। अब उसे अतिथिशाला के दरवाजे पर ही कुत्ते दिखाई दिए। वो चाय तो जाए कहां? घर के भीतर तो मैया थी, वहां जा नहीं सकता था। सामने गौशाला का द्वार था, वो उसमें घुसा और एक कोने में छिपकर बैठ गया। अब कुत्तों की आवाज बंद हो गई तो पूज्यधर ने झांक कर बाहर देखा, कुत्ते कहीं नहीं थे। हिम्मत कर पूज्यधर उठकर खड़ा हुआ और गौशाला से बाहर निकलने लगा। लेकिन जैसे ही उसने गौशाला से बाहर कदम रखा, उसे फिर से ढेर सारे कुत्ते अपनी तरफ आते हुए नजर आने लगे। वो घबराकर वापस गौशाला में उसी जगह छुपकर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। जिस जगह पूज्यधर बैठा था, उसके ठीक ऊपर नंद बाबा ने चूल्हे में जलाने के लिए लकड़ियों का एक बड़ा सा गट्ठर रखवाया था। उसके पास ही मेरी प्यारी नंदिनी गैया भी बंधी हुई थी। मैंने जोर से किलकारी की और नंदिनी समझ गई कि मैं क्या चाहता हूं। फिर नंदिनी अपना शरीर दीवार से रगड़ने लगी, जिसके कारण दीवार में हल्का सा कंपन हुआ और सारी लकड़ियां पूज्यधर के सिर के ऊपर भड़भड़ाकर गिर पड़ी। पूज्यधर के सिर से जब लकड़ी टकराई तो पूज्यधर उसकी चोट से जोर से चिल्लाया। सर मलते हुए उसने उठने की कोशिश ही की कि अगली लकड़ी गिर गई। फिर ऐसे ही एक के बाद एक लकड़ियां उस पर गिरती रहीं और वो उनकी चोटों से चिल्लाता रहा। उसके चिल्लाने और लकड़ियों के गिरने की आवाज सुनकर मैया और बाबा दौड़े चले आए। गौशाला में पूज्यधर को धरती पर पड़े पड़े कराहते हुए देखा तो दुख और आश्चर्य से बाबा ने उससे पूछा, अरे भैया, ये क्या हुआ? आप तो अतिथिशाला में थे, यहां गौशाला में क्या कर रहे हैं? अचानक बाबा का प्रश्न सुनकर पूज्यधर को समझ ही नहीं आया वो क्या जवाब दे। फिर कुछ पल सोचने के बाद वो बोला, आपके पास जो गैया हैं, मैंने आज तक ऐसी देवी स्वरूप गैया कहीं नहीं देखी, इसलिए सोचा कि जब तक यहां हूं इनकी सेवा करके कुछ पुण्य कमा लूं। लेकिन जाने कैसे लकड़ियों का गट्ठर मेरे सिर पर गिर पड़ा। माता को पूज्यधर की हालत देखकर बड़ी दया आ रही थी। उन्हें सोच सोच कर बुरा लग रहा था कि उनका अतिथि सुबह से ही परेशान हो रहा है। वो बोली, भैया,
सुबह से आपको बार बार चोट लग रही है। जाने हमसे अतिथि के सत्कार में क्या चूक हो रही है जो बार बार आपको कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। अब तो इसी में भलाई है कि जब तक आप यहां रुके हैं तब तक ज्यादा से ज्यादा समय अपने कमरे में ही रहें, ताकि आपके साथ कोई और हादसा न हो। मैया ने तो पूज्यधर से कमरे के भीतर रहने को कह दिया, लेकिन ये सुनकर पूज्यधर सोचने लगा, मैं कमरे में ही रहा तो नंद के लाल का अंत कैसे करूंगा? क्या करूं? कैसे इस बालक की जान लेकर कंस से अपनी जान बचाऊं? मैं पालने में लेटे लेटे ये सब देख रहा था। कैलाश में महादेव और देवी पार्वती मेरी लीलाएं देखकर जोर जोर से हंस रहे थे। देवी पार्वती हंसते हंसते महादेव से बोली, स्वामी, जो नारायण स्वभाव से इतने गंभीर हैं और जो सारे जगत का पालन करते हैं, उन्हें बाल रूप में इस प्रकार लीलाएं करते देखकर मुझे बहुत हंसी आ रही है और बहुत आनंद मिल रहा है। जाने अभी पूज्यधर को नारायण की और कौन कौन सी लीलाएं देखनी बाकी हैं। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो नारायण की लीलाएं आरंभ हुई हैं प्रिय। पूज्यधर गलत नियत के साथ नंद के घर गया है और नारायण की लीलाएं पूज्यधर के पापों के बदले में उनका न्याय है। किंतु आपका यह कहना सच है कि नारायण की ऐसी लीलाएं देखकर आनंद तो प्राप्त हो रहा है। नारायण को ऐसे अवतार में मैं स्वयं भी पहली बार देख रहा हूं। अब मुझसे उनके दर्शन किए बिना रहा नहीं जाता। मुझे अपने आराध्य के दर्शन के लिए शीघ्र ही जाना होगा। नारायण के लिए महादेव का प्रेम देखकर देवी पार्वती मुस्कुराने लगी। रात गहराने लगी। सूर्य देवता दिन भर के कड़े परिश्रम के बाद विश्राम करने चले गए। सूर्य की रोशनी में छिपने वाले शर्मीले तारे आसमान पर निकल आए। उन तारों के बीच में चंद्रमा ऐसे थे जैसे कोई माता अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए सारी रात जाग रही हो। सारा गोकुल दिन भर के कार्यों के बाद थक कर सो चुका था। चारों तरफ रात का सन्नाटा पसरा था। कीट पतंगों और झींगरों की आवाजें उस सन्नाटे को और भयानक बना रही थी। ऐसी काली रात में अपने काले इरादों को लेकर अतिथि भवन से एक परछाई बाहर निकली। हाँ, वो पूज्यधर ही था जो मेरा गला घोटने की नियत से मेरी ओर आ रहा था। कोई उसे पहचान न सके, इसके लिए पूज्यधर ने खुद को सिर से पैर तक कंबल में लपेट रखा था। अब तक मैंने पूज्यधर को अपनी कोई लीला साक्षात नहीं दिखाई थी, किंतु अब उसे यह बताना जरूरी हो गया था कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब मेरी ही लीला है। इसलिए मैंने आंखें बंद करके पवन देव का आवाहन किया और देखते ही देखते अचानक तेज हवाएं चलने लगी। अंधेरों से लड़ने वाले दीपक हवाओं से नहीं लड़ सके और बुझ गए। तेज हवा के उस बहाव में पूज्यधर का कंबल उसके शरीर से अलग होकर ऊपर की ओर उड़ा। पूज्यधर ने कूद कूद कर उसे पकड़ने की कोशिश जरूर की, पर वो तो हवा के साथ यहां वहां तैरता हुआ सीधे आंगन में बधी एक गैया तक पहुंचकर उससे लपट गया। पूज्यधर की नजर तो कंबल पर ही टिकी थी। वो दौड़ता दौड़ता गैया तक पहुंचा, पर यह गैया तो वही थी जिसके सींग को पहले पूज्यधर ने पकड़ा था। तो जैसे ही पूज्यधर उस तक पहुंचा, गैया ने अपना सींग उससे बचाने के लिए हिला दिया, जो पूज्यधर के पेट में ऐसा लगा कि इस बार वो उछला तो सीधे उसी कमरे में जाकर गिरा जहां से वो निकला था। इस सब में उठा पटक की बहुत तेज आवाजें हुई। ऊपर से गैया का सींग लगने से जो दर्द उठा, उसके कारण पूज्यधर भी बहुत ही जोर से चिल्लाया था।
समुद्र की उफनती हुई लहरों में एक कंकड़ गिरने की आवाज खो जाती है। कोई उस पर ध्यान नहीं देता, पर जब पानी शांत झील का हो तो एक कंकड़ का गिरना भी काफी हलचल मचा देता है। दिन के शोर शराबे में पूज्यधर के गिरने पड़ने और चिल्लाने की आवाज से शायद इतना असर नहीं पड़ता जितना रात के सन्नाटे में पड़ा। मैया और बाबा सहित गोकुल के लोगों ने जब ये अजीब आवाजें सुनी तो सभी जाग गए। नंद बाबा तो बाहर की तरफ भागे, लेकिन मैया तो मैया थीं। उन्हें सबसे पहले मेरी चिंता हुई और वो पालने में मुझे देखने के लिए मेरे कमरे में आई। मैं जो अब तक पूज्यधर की हालत पर झुंझुना बजाकर हंस रहा था, मैया की आहट को सुनते ही मासूम सी सूरत बनाकर आंखें मूंद कर सोने का दिखावा करने की लीला करने लगा। मैया ने मुझे चैन से सोते हुए देखा तो उन्हें भी चैन आया। मैया ने प्यार से मेरे बालों पर हाथ फेरा और कमरे से बाहर चली गई। तभी मैंने अपनी आंखें आधी खोलकर मैया को देखा। मुझे देखकर मैया को लगा कि मैं शायद सोया नहीं हूं, इसलिए वो वापस पलटकर मेरे पास आई। उनके पलटते ही मैंने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। मैया को फिर से विश्वास हुआ कि मैं सो गया हूं। मैया फिर पलट कर जाने लगी और दरवाजे तक पहुंचकर वापस मुझे देखा। तभी मैंने भी अपनी एक आंख खोलकर मैया को देखा। अब मैया वापस मेरे पास आई और प्यार से मेरी पीठ पर थपथपाने लगी। मैंने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। मैया जब निश्चिंत हुई कि मैं सो गया हूं, तब मैया भी अतिथिशाला की तरफ चली गई। मैया ने देखा कि अतिथिशाला के बाहर ढेर सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। मैया और बाबा कुछ लोगों के साथ जब पूज्यधर के कमरे में पहुंचे तो वो अपने बिस्तर पर पड़ा कराह रहा था। बाबा ने पूछा, ये शोर कैसा था? आप तो कमरे में ही थे, फिर भी आप दर्द से क्यों कराह रहे हैं? पूज्यधर क्या जवाब देता, वो तो सकपका गया। लेकिन जब उसने देखा सभी की नजरें उस पर ही टिकी हैं, तो फिर उसने बहाना बनाया, शोर का तो पता नहीं, पर आज दिन भर में इतनी चोटें लगी थी ना, रात के सर्द मौसम में शायद उनका दर्द ज्यादा महसूस हो रहा है। पर मुझे माफ करें, मेरी वजह से आप सभी की नींद खराब हुई। मैया दुखी मन से बोली, नहीं नहीं भैया, क्षमा तो हमें मांगनी चाहिए। हमारे अतिथि बनकर आपको इतना कष्ट झेलना पड़ा। पर अब आप आराम कीजिए, यहां कोई ना कोई बाहर ही रहेगा, जिससे आपको कोई जरूरत हो तो उसी समय पूरी हो जाए। पूज्यधर ने मैया का धन्यवाद तो किया, लेकिन मन ही मन सोचने लगा, लो, इतना काफी नहीं था कि दिन भर मेरे ऊपर आफतें बरसती रहीं। अब यहां भी कोई रहेगा मेरी सहायता करने। अरे किसी को सहायता करनी ही है तो जाकर उस बच्चे का गला क्यों नहीं घोट देता जिसे मैं मारने आया हूं। जब वो ये सोच रहा था तो सभी लोग अभी भी उसका चेहरा देख रहे थे। उस पर दुष्टता का भाव पियाते हुए सभी को नजर आ रहा था। पूज्यधर समझा, अरे बाप रे, ये तो गलती हो जाएगी। अभी तो अनजाने में इतनी पिटाई हो रही है, कहीं मेरी असलियत जग जाहिर हो गई तो महाराज कंस तक मैं नहीं, मेरा समाचार पहुंचेगा। ये सोचकर उसने फिर से भोली सूरत बनाई, हाथ जोड़े और कहा, आप सभी की बड़ी कृपा है, मैं अब सोने की कोशिश करता हूं, आप सभी भी नींद लीजिए। दूसरी ओर कंस अपने बिस्तर पर लेटा हुआ सोच रहा था। पूरा दिन गुजर गया, लेकिन अभी तक पूज्यधर की तरफ से नंदलाल के वध का कोई समाचार नहीं आया। यही विचार करते करते कंस को नींद आ गई। फिर मेरी लीला हुई और अब मैं कंस को उसके सपने में दिखाई दे रहा था कि मैं उसकी छाती पर बैठकर एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़कर दूसरे हाथ से उसे मुंह पर तेजी से मुक्के मार रहा हूं।
मुक्कों के प्रहार के कारण कंस अपनी आंखें खोलकर भी नहीं देख पा रहा था। सपना टूटा तो कंस घबराकर उठ बैठा और अपनी गर्दन और अपने मुंह को टटोला। जब उसे विश्वास हो गया कि यह केवल एक सपना था, तब वो वापस लेटकर विचार करने लगा। एक छोटे से बालक ने मुझे चिंता में डाल रखा है। मुझे सवेरे तक प्रतीक्षा करनी ही होगी। पूज्यधर जरूर शुभ समाचार लेकर सुबह दरबार में प्रस्तुत हो जाएगा। रात भर वो इन्हीं सब विचारों में उलझा रहा और उसकी तो नींद ही उड़ गई। गोकुल के अधिकांश लोग अभी भी सो रहे थे। हमारे घर में इस समय पशु भी नींद से नहीं जागे थे, लेकिन मैया यशोदा जागकर हर रोज की तरह सबसे पहले मुझे देखने आई और फिर गौशाला में जाकर अपना काम करने लगी। दूसरी तरफ अतिथि भवन में पूज्यधर भी अपने बिस्तर से धीरे धीरे ये सोचकर उठा, मुझे जल्दी से अपना काम करके यहां एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। यह सोचकर पूज्यधर अपने कमरे से निकलकर आंगन में आ गया। मैया पास ही शाला में गैयों के लिए चारा पानी रख रही थी। पूज्यधर उनसे छुपते हुए दबे पांव धीरे धीरे मेरे कमरे में मेरे पालने तक पहुंच गया। पूज्यधर के आने के बाद से अभी पहली बार मैंने उसे अपने दर्शन दिए। मुझे देखते ही वो मुझ में खो गया और सोचने लगा, इतने सुंदर बच्चे को मारने की भला क्या वजह हो सकती है। पर फिर उसे कंस याद आ गया, तो उसने अपने कठोर हाथ मेरी मुलायम गर्दन की ओर बढ़ा दिए। पर अब तो मेरी लीला होनी ही थी। जैसे ही उसने अपने हाथों से मुझे छुआ, उसे लगा जैसे उसने करोड़ों कांटों को छू दिया हो, और वो एकदम उछलकर दूर जा गिरा। और जहां पर वो गिरा वहां एक बड़ा सा गड्ढा हो गया था। गड्ढे में पड़े हुए पूज्यधर को एक साथ ही दर्द और क्रोध दोनों का एहसास होने लगा। उसने सोचा, ये बालक केवल दिखता बड़ा मासूम और भोला है, पर है बहुत बड़ा मायावी। कल से मुझे कष्ट दे रहा है, अब तो इसका अंत होकर ही रहेगा। यह सोचकर पूज्यधर ने उठकर गड्ढे में से बाहर आने की कोशिश की, और कई बार कोशिश करने पर वो गड्ढे से बाहर निकल आया। मन ही मन वो मेरे पास आने से डर रहा था। इसलिए उसने सोचा, इस बार मुझे बालक के पास इस तरह से जाना चाहिए कि वो मुझे देख ना सके। मैं चुपके से उसके पालने के पास जाकर उसके पैर पकड़कर उठा लूंगा और धरती पर पटक दूंगा। इस तरह एक ही पल में उसके प्राण निकल जाएंगे। ऐसा विचार करने के बाद पूज्यधर झुककर अपने घुटनों पर बैठकर धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगा। उसे लग रहा था कि मैं उसे नहीं देख पा रहा हूं, किंतु उसे क्या पता कि संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरी आंखों से छुपा रह सके। जैसे ही पूज्यधर मेरे पालने के पास आया, उसने अपनी गर्दन उठाकर पालने में छुपकर झांका और मेरे पैरों की तरफ हाथ बढ़ाया। तभी अचानक मैंने अपने दाएं पैर को हवा में उछाल दिया। मेरा पैर पूज्यधर की ठोड़ी पर लगा और वो उछलकर बगल वाले कमरे की एक दीवार से जाकर टकराया और फिर गिर पड़ा। पूज्यधर ने जैसे तैसे खुद को संभाल कर खड़ा किया और क्रोध में मेरी ओर बढ़ने का प्रयास किया, किंतु ये मेरी ही लीला थी कि उसके पैर धरती से चिपक गए। पूज्यधर ने बहुत कोशिश की, किंतु वो अपने पैरों को धरती से अलग नहीं कर पाया। अचानक मेरी लीला से पूज्यधर की आंखों के सामने ही मेरा पालना सरकता हुआ उसके पास चला आया। पूज्यधर पालने को अपने आप सरकते हुए देखकर आश्चर्यचकित रह गया, किंतु अभी तो यह उसके आश्चर्य की केवल शुरुआत थी। अब मैं पालने से हवा में उठा
और धरती पर लेट गया। मेरे पालने से निकलते ही पालना गिर गया। पूज्यधर को यह सब देखकर अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। अचानक मैंने बहुत जोर से रोना शुरू कर दिया। मेरे रोने की आवाज से पूज्यधर के कानों के पर्दे फटने लगे। डर के मारे उसने चीखना चाहा तो उसकी आवाज भी उसके गले में अटक कर ही रह गई। मेरे रोने की आवाज इतनी जोरदार थी कि छत से बंधी दही और मक्खन की हांडियां मेरे आसपास गिरकर टूटने लगी। माखन हवा में इधर उधर बिखरने लगा। तभी मेरी आंखों के इशारे भर से माखन का एक भाग मेरे हाथ में आ गया। फिर मैंने उस माखन के भाग को ऐसा उछाला कि वो सीधा पूज्यधर के मुख पर जा लगा, लेकिन मेरी हथेली पर माखन का नामो निशान भी नहीं था। इस पूरी घटना में इतना शोर हुआ कि फिर से पूरा गोकुल जाग गया। मैया गौशाला में उपले रख रही थी, किंतु मेरे रोने की आवाज सुनकर उपलों को धरती पर ही पटककर मेरी तरफ भागी। मैया ने जैसे ही मुझे भूमि पर पड़े हुए देखा, उन्होंने झट से भागकर मुझे गोद में उठाया और अपने सीने से लगाकर आंचल में छिपा लिया। नंद बाबा भी जागकर तब तक वहां आ गए। सभी लोगों को फिर से अपने सामने देखकर पूज्यधर घबरा गया। जिसके मन में पाप होता है उसके मन में डर भी जरूर होता है। यह सारा दृश्य देखकर सभी लोगों को यह विश्वास हो गया था कि हो न हो पूज्यधर किसी बुरी नीयत से ही मेरे पास आया था। नंद बाबा ने पूज्यधर से क्रोध में पूछा, आप यहां कैसे? और मेरा लल्ला क्यों रो रहा है? बताइए, क्या किया आपने मेरे लल्ला के साथ? पूज्यधर को तो अब जैसे काटो तो खून नहीं। उसने दया पाने की गरज से मैया की तरफ देखा तो पाया कि मैया भी बहुत गुस्से में उसे घूर कर देख रही थी। मैया ने गरजते हुए पूज्यधर से सवाल किया, आखिर मेरे लल्ला ने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया? जब से आप आए हैं हम लोग तो तभी से जी जान से आपकी सेवा में लगे हुए हैं। हमारी सेवाओं का आपने हमें यह फल दिया, मेरे लल्ला को ही डरा दिया। क्यों किया आपने ऐसा? अब मैया और बाबा के साथ साथ गोकुल के लोग भी पूज्यधर से क्रोध में सवाल करने लगे। किसी ने पूछा, चुप क्यों हो, जवाब क्यों नहीं देते? तो दूसरे की आवाज आई, हो कौन तुम, आखिर कहां से आए हो? तीसरा बोला, मुझे तो कल रात से इस पर संदेह है। तभी किसी ने कहा, इस दुष्ट को दंड मिलना चाहिए। यह सुनकर बाकी की भीड़ ने भी समर्थन करते हुए बोलना शुरू कर दिया, हां हां, इसे दंड मिलना ही चाहिए। यह कहते हुए सारी भीड़ पूज्यधर की तरफ बढ़ने लगी। पूज्यधर यह देखकर बहुत घबरा गया। उसे लगा कि आज तो गोकुलवासी उसे पीट पीट कर मार डालेंगे, किंतु तभी भीड़ को चीरती हुई एक आवाज गूंजी, ठहरो। उस आवाज को सुनकर सभी रुक गए और सभी ने पलटकर आवाज की दिशा में देखा। अब ये आवाज किसकी थी जिसने पूज्यधर को भीड़ के क्रोध का शिकार होने से बचा लिया? ये सब जानने के लिए तो फिर आना होगा प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं की गाथा श्री कृष्ण लीला को सुनने।